हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ससुर की बात सुन के विधवा बहू की आंखों में आंसू आ गए। शिक्षा प्रति कहानी। लो बेटा, खाना खा लो। मानसिक रूप से टूटी विशाखा को उसके ससुर विवेक जी ने खाना परोसा। खाने की थाली में रसमलाई देखकर विशाखा की आंखों से आंसू छलक पड़े। पापा जी रसमलाई को पसंद करने वाला तो नहीं रहा, मुझसे यह नहीं खाई जाएगी, विशाखा बोली। विशाखा के ससुर विवेक जी अपने इकलौते बेटे राहुल के मौत के गम को एक तरफ रख अपनी बहू विशाखा की देखभाल में एड़ी चोटी से जोर लगा रहे थे ताकि उसकी वीरान जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकें। बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम भूल सकती हो, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं। राहुल तुम्हारा जन्मदिन करता था, आज तुम्हें दुखी देख उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, विवेक जी ने कहा। विवेक जी जानते थे कि विशाखा मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी है। वह कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बिखरे टुकड़े समेटने में उसे स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी। जब उसकी इच्छा होगी खाना खा लेगी। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, एक बच्चे की माँ है, आप परेशान नहीं हो, विवेक जी की पत्नी लता ने कहा। 6 महीने पहले विशाखा एक एक्सीडेंट में अपने पति राहुल को हमेशा के लिए खो बैठी थी। 2 साल की बेटी पीहू के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यह लो बेटा, अपने जन्मदिन का तोहफा, विवेक जी ने विशाखा को देते हुए कहा। यह किस चीज़ का फॉर्म है पापा जी, विशाखा बोली। तुम अब शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की डिग्री लोगी और हमारे कपड़ों के कारोबार को आगे बढ़ाकर राहुल का सपना पूरा करोगी, विवेक जी बोले। यह क्या कर रहे हैं आप? बेटे को गए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और आप बहू को कॉलेज भेजने की सोच रहे हैं। समाज क्या कहेगा? मेरी मानो तो अब बहू और पोती को उसके मायके भेज देते हैं। यहाँ आकर क्या करेगी? पोती की जगह पोता होता तो बात अलग होती, लता जी बोली। पत्नी की बात सुनकर विवेक जी गुस्से में बोले, कुछ तो सोच समझकर बात किया करो। बहू को इस घर में आए 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में उसने हमेशा हमें मान सम्मान आदर दिया। हमारे बेटे की प्रसन्न और उसकी आखिरी निशानी पोती को हम मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लता जी पति के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि वह बहू को अपनी उंगली पर नचाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लता जी दरवाजा खोल, सामने उनका बड़ा भाई पंकज और उनका बेटा रोहन था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, समझाइए अपने जीजा जी को। बहू को मायके भेजने की बजाय पढ़ाने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं ताकि भविष्य में हमारा बिजनेस संभालने के लिए वह काबिल बन सके, लता जी गुस्से में बोली। यह क्या बात हुई जीजा जी, हमारे होते हुए बहू क्यों संभालेगी कारोबार? हमारा बेटा रोहन कब काम आएगा? बस घर और बच्ची संभाले, कारोबार चलाना उसके बस की बात नहीं है। 20 बरस की छोरियों की तरह कॉलेज जाएगी, सुना है वहाँ लड़कियों के साथ लड़के भी पढ़ते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? पंकज बोला, ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? कल को हमारे सामने किसी लड़के को लाकर खड़ी हो गई तो क्या करेंगे? लता जी बोली। लता जी का भाई पंकज परिस्थिति का गलत फायदा उठाना चाहता था। विवेक जी के बरसों पुराने बिजनेस को अपने बेटे के जरिए अपना नाम करवाना चाहता था। वह सोचता था कि बेटे के गम में विवेक जी अपनी सुध बुध खो बैठे होंगे। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अपने बेटे रोहन को बिजनेस में सेट करना चाहता था, लेकिन विवेक जी के निर्णय से पंकज बौखला गया और वह समाज लोक लाज का हवाला देने लगा। मैंने विशाखा को अपनी बेटी माना है और उसने हमें पीहू के रूप में जिंदगी भर की खुशी दे दी। आज मेरी बहू अपने ससुराल में पिता के संरक्षण में रहेगी। मेरे स्वयं के रहते बिजनेस के सारे दांव पेच अपनी बहू को सिखाऊंगा। कल को अगर उसके लिए कोई उचित पात्र मिला तो मैं खुशी खुशी उसका कन्यादान करूंगा। भविष्य में मेरी सारी संपत्ति हमारी पोती के नाम होगी। पति की बात सुनकर लता जी के होश उड़ गए। यह आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों लता, हैरानी वाली क्या बात है? हमारा बेटा होता तब भी तो यही सारी प्रॉपर्टी बेटे और बहू के नाम होती
और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहू हमारे विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। और लता जी, बेटे से ज़्यादा तो बहू तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तुम्हारा सारी दवाइयों का बहू ही तो ध्यान रखती है। उसके रहते हम बाप बेटे को तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई परेशानी है। लता जी का भाई पंकज दाल गलती न देखकर अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया। लता जी को पति के निर्णय के खिलाफ जाने का साहस न था। विशाखा MBA करने कॉलेज जाने लगी। बच्ची को लता जी संभाल लेती। विवेक जी बिजनेस संभालने के साथ साथ बहू को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाते। देखते देखते विशाखा अपने पति राहुल की तरह विवेक जी का दाहिना हाथ बन गई, सास ससुर का मजबूत सहारा बन गई। उसी शहर के संपन्न अनिल शाह का रिश्ता विशाखा के लिए आया। साल भर पहले ही वह एक बीमारी में अपनी पत्नी को खो चुका था। विशाखा के भविष्य को देखते हुए उसकी रजामंदी से विवेक जी ने विशाखा का रिश्ता अनिल के साथ तय कर दिया। लेकिन विशाखा एक शर्त के साथ राजी हुई कि वह दुख सुख में हमेशा अपने सास ससुर का सहारा रहेगी। जिस घर में बहू के रूप में उसका स्वागत किया था, उसी घर से बेटी के रूप में उसे विदा किया गया। विशाखा ने जहां नए परिवार को अपनाया, वहीं विवेक और लता जी की बेटी बनकर राहुल की सारी जिम्मेदारियां भी निभाई। ये छोटी सी कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।